जय हिंद साथियों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। मैं लेकर आ गया हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो कि जीके जीएस का नया सीरीज होने वाला है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में पहुंच गए हैं हम लोग। उम्मीद करूंगा बाकी पिछले का रिविज़न आप लोग कर रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। तो क्वेश्चन का लेवल इसमें हम लोग अप करने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आज की इस क्लास की ओर। तो पहला क्वेश्चन सभी लोग रीड करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, रीड करो एवरीवन। थार मरुस्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थार मरुस्थल, एक सेकेंड, ठीक है। थार मरुस्थल का विस्तार पाकिस्तान तक है, जहां इसे चोलिस्तान मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है पाकिस्तान में? एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद करो, चोलिस्तान मरुस्थल। ठीक है। दूसरा कह रहा है, राजस्थान का आधे से अधिक भौगोलिक क्षेत्र थार मरुस्थल में स्थित है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या होगा सही। तो मतलब तीसरा को रीड करेंगे हम लोग। तीसरा है, थार मरुस्थल में भारी वर्षा होती है, लेकिन फिर भी अत्यधिक तापमान के कारण मरुस्थलीय परिस्थितियां बनी रहती है। ठीक है। चौथा है, थार मरुस्थल में ग्रीष्म में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक और शीतकालीन में हिमांक से नीचे चला जाता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका मतलब तीसरा गलत होगा। ठीक है, तो तीसरा गलत होगा, तो एक बार रीड करेंगे हम लोग अच्छे से तीसरा को, उसके बाद ही गलत करेंगे। ठीक है ना। तो थार मरुस्थल में भारी वर्षा होती है, लेकिन फिर भी अत्यधिक तापमान, वे वाला गलत होगा। तीसरा का आंसर ये गलत होगा। ठीक है, मतलब पहला का तीसरा गलत होगा, बी ये सही होगा। ठीक, तो हम लोग देखेंगे। अच्छा, थार मरुस्थल में मिट्टी बताओ मुझे, मिट्टी कौन सी पाई जाती है? मिट्टी, राइटिंग पर ध्यान मत देना आप लोग, ठीक है ना। मिट्टी बताओ मुझे, मिट्टी रेतीली बताओ, रेतीली मिट्टी। ठीक है, रेतीली मिट्टी। और बताओ, रेतीली मिट्टी के साथ साथ बालुई मिट्टी। क्या मिट्टी? बालुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बालुई मिट्टी। ठीक है। अच्छा, नदी बताओ मुझे, नदी, एकमात्र नदी है ये लूनी नदी। क्या नदी? लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप सभी देख सकते हो, ये 17 सितंबर 2025 को ये पूछा गया था। कौन सी एग्जाम में पूछा गया था ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी लोग समझदार हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन रीड करो सभी लोग। दूसरा क्वेश्चन है, सार्वजनिक प्रधानता, ठीक है, उन वस्तुओं और सेवाओं को संदर्भित करता है जिन्हें बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकता है, और डैश है। क्या है डैश? तो पहला है, ए, केवल करदाताओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है। केवल वर्ड दिखे तो काट देना। ठीक है। ओनली, ओनली ये गलत वर्ड है। ठीक है ना। बिना किसी मूल्य भुगतान के उपयोग किया जा सकता है। ठीक, ठीक है, एक सेकेंड जस्ट होल्ड। हाँ, तो इसका आंसर होगा दूसरा का बी, बिना किसी मूल्य भुगतान के उपयोग किया जा सकता है। तो केवल वर्ड दिखे तो काट देना, केवल काट देना। ठीक है, तो दूसरा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रीड करो सभी लोग। रीड एवरीवन। पश्चिम बंगाल के किस त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में जगह मिली? अच्छा, पश्चिम बंगाल की तो क्या है बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था, यह है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा है। ठीक है, पश्चिम बंगाल से। अच्छा, दुर्गा पूजा कब शामिल किया गया? कब शामिल किया गया बताओ जी, चलो। 2021 में। कब? 2021 में शामिल किया गया। ठीक है। अच्छा, यूनेस्को में भारत शामिल कब हुआ? भारत शामिल बताओ मुझे, भारत शामिल, अपना देश जो भारत है वो शामिल कब हुआ? तो 1946 में। कब हुआ? 1946 में। ठीक है। अच्छा, यूनेस्को के हेड क्वार्टर बताओ मुझे, एक सेकेंड पेन के इंसेंस करने दो मुझे। हाँ, यूनेस्को का हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर बताओ, हेड क्वार्टर कहाँ है? तो यह है पेरिस में। कहाँ है? पेरिस, पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है। ठीक, एक आध याद रखना, और रुको जरा, सबर करो वाला हो गए तो, है ना। तो एक आध याद रखना, 2023 में याद रखना, 2023 में गरबा को शामिल किया गया था। गरबा, गरबा ये कहाँ से है? गुजरात,
गुजरात। कहाँ से? गुजरात में, ठीक है। और ये 15वीं है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को ना, तो मैंने आपको पढ़ाया है। तो ऑप्शन डी होगा इसका, 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, एन दिल्ली मतलब नई दिल्ली, नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में। अध्यक्ष बताओ मुझे, अध्यक्ष, अध्यक्ष बताओ मुझे। डॉक्टर, याद रखना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर एस सिन्हा जी, एस सिन्हा, ठीक। इतना तो हो गया ना। अस्थायी, याद रखना, अस्थायी हुआ था ये, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे उस समय, ठीक है। अच्छा, दूसरी बैठक कब हुई थी? सेकंड, सेकंड बताओ मुझे। तो यह है 11 दिसंबर 1946 को, 1946 को दूसरी बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक, स्थायी अध्यक्ष। इतना तो हो गया ना। अच्छा, 13 दिसंबर को, याद रखना, 13 दिसंबर 1946 को, 1946 को, 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, कौन से प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा? नेहरू जी द्वारा, नेहरू जी द्वारा, ठीक है। अच्छा, यही आगे चलकर उद्देश्य प्रस्ताव बना, आगे चलकर, आगे चलकर क्या बना? प्रस्तावना बना। क्या बना? प्रस्तावना, लिखना प्रस्तावना। क्या बना? प्रस्तावना, प्रस्तावना बना, ठीक है। आगे चलकर क्या बना? प्रस्तावना बना, ठीक। अच्छा, जो मीटिंग हुई थी उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 211 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने? 211 सदस्यों ने हिस्सा मतलब भाग लिया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5वां रीड करो सभी लोग। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वर्ल्ड वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय कौन बने हैं पहले? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप तो कौन बने हैं? पीटी उषा, मिल्खा सिंह, नीरज चोपड़ा या अंजू बेबी जॉर्ज? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं, हरियाणा के, ठीक है। कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं, ठीक है। इतना तो हुआ ना, ठीक। अच्छा, नीरज चोपड़ा को टोक्यो, याद रखना, टोक्यो, टोक्यो में 2020 में गोल्ड मेडल मिला था। क्या मिला था? गोल्ड मेडल, ठीक है। पेरिस में, याद रखना, पेरिस में याद रखना 2024 में सिल्वर, क्या? सिल्वर मेडल, याद रखना। और इस कितने धुर भाला फेंके थे? 19.45 मीटर, 19.45 मीटर। इतना तो हो गया ना, ठीक है। अच्छा, डायमंड लीग याद रखना, नीरज चोपड़ा का डायमंड, डायमंड लीग याद रखना। डायमंड लीग कब? 2022 जीतने वाले, 2022 में जीतने वाले पहले भारतीय, 2022 में जीतने वाले, जीतने वाले, जीतने वाले वाले पहले, पहले भारतीय। क्या याद रखोगे? भारतीय, ठीक है। और एक आध फैक्ट बताओ मुझे, पेन के इंक चेंज करना, तो उसके बाद हम लोग पूरे फैक्ट को बताएंगे नीरज चोपड़ा जी के बारे में, ठीक। नीरज चोपड़ा के बारे में ही बताना, लिखना अर्जुन पुरस्कार, लिखना क्या? लिखना अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन, अर्जुन पुरस्कार, पुरस्कार। ये कब मिला था? 2018 में, 2018 में, ठीक है। अच्छा, पेन के इंक चेंज करना, 2 सेकेंड मुझे और। पद्मश्री अवार्ड बताना मुझे, पद्मश्री अवार्ड ये 2022 में मिला था। कब मिला था? 2022 में। तो इतना तो हो गया ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, एक बार रिकॉल करेंगे तो क्वेश्चन 5वां फिर से पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना आप लोग। क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट हुआ मेरा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5वां है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे या बनी थी? तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार मिला था 2018 में, पद्मश्री मिला था 2022 में। और नीरज चोपड़ा रहने वाले हैं हरियाणा के। टोक्यो 2020 में गोल्ड मिला था, गोल्ड मेडल। पेरिस 2024 में सिल्वर मिला था, 19.45 मीटर जो भाला फेंके थे। डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है।
तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और IMP लगाते हुए चलना, ठीक ना? ठीक ठीक ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6वां रीड करो सभी लोग। भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महार सत्याग्रह कौन से सत्याग्रह महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन ए है 1927, ऑप्शन बी है 1923, ऑप्शन सी है 1925, ऑप्शन डी है 1918। तो बताओ महार सत्याग्रह कहाँ हुआ था? जो महार सत्याग्रह है वो हुआ था रायगढ़। कहाँ हुआ था? रायगढ़। रायगढ़ में। रायगढ़ बोल तो महाराष्ट्र में, ठीक है, क्योंकि एक रायगढ़ छत्तीसगढ़ में भी है ना, आप लोग याद रखना, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य बताओ मुझे, महार सत्याग्रह का उद्देश्य बताओ। सार्वजनिक तालाब में लिखना, एक सेकंड ध्यान से सुनना। महार सत्याग्रह का उद्देश्य था सार्वजनिक तालाब में पीने के पानी को के अधिकार के लिए समानता स्थापित करना। एक बार और सुनना ध्यान से। सार्वजनिक तालाब में पीने के पानी को अधिकार के लिए समानता स्थापित करना। अच्छा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ये हुआ था, कब हुआ था? 20 मार्च 20 मार्च 1927 को, 27 को। इसी को कहा जाता है मुक्ति सत्याग्रह। क्या कहा जाता है? मुक्ति 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 संग्राम कहा जाता है, ठीक। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर रीड करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, इंग्लिश वाले इंग्लिश में रीड करेंगे, तो का परिणाम नहीं था? क्या था? नहीं था बोल रहा है, ठीक है। तो ग्रामीण जनसंख्या में कमी, कृषि अवसंरचना में सुधार, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता, या खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। तो इसका आंसर होगा ग्रामीण जनसंख्या में कमी। अच्छा, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि इसका ऑप्शन जो है पहले से मार्क हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है और गलती से हुआ होगा, टाइपिंग मिस्टेक में, नहीं तो ऐसा और प्रैक्टिस सेट में तो कभी नहीं हुआ है ना। तो इसे इग्नोर करिएगा। आज की इस प्रैक्टिस सेट को जो डाटा डिलीवर कर रहा हूँ आपको, उससे ही बस ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप सभी को पता ही है आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि मार्क हो गया है ना, ये तो गलती हो गई। अच्छा, बताओ मुझे हरित क्रांति, बताओ मुझे 1966 से 67 के बीच में स्टार्ट हुआ था, ठीक। किसके द्वारा? भारतीय जनक है एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। अच्छा, एमएस स्वामीनाथन को पेन किंग चेंज करने दो मुझे। एमएस स्वामीनाथन को मिला था भारत रत्न, कब मिला था? भारत भारत रत्न रत्न बताओ मुझे 19 अच्छा, भारत रत्न 2024 में मिला था। गलती से ना पिछले वाला का रिवीजन कर दिया था मैंने, है ना, लेकिन उसे इग्नोर करो। अब मुख्य फसल बताओ मुझे। मुख्य फसल थी गेहूं। क्या थी? गेहूं। मुख्य फसल थी गेहूं, ठीक है। 7 राज्य के 7 जिलों में, इतना याद रखना, ठीक है। अच्छा, विश्व में बताओ मुझे, विश्व में हरित क्रांति के जनक बताओ मुझे। विश्व में विश्व में बताओ मुझे हरित क्रांति के जनक। तो है नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। क्या है? नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी मार्क होगा, मतलब ये पूरा मार्क हुआ ही है ना, तो इसने इग्नोर करिएगा, और क्या ही बोल सकता हूँ मैं इसके बारे में। लेकिन दोबारा ऐसा तो नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक में मैं बता दूंगा, ऐसा ऐसा ना करो यार करके। बहुत मेहनत से प्रैक्टिस से बनता है, आप सभी को डाटा कंटेंट को इधर उधर ढूंढना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है उसके बाद। तो लाइक से सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8वां को रीड करो। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य एकल अभिनय, क्या है? एकल अभिनय, ध्यान से देखना, क्लू पॉइंट है ये, एकल अभिनय के रूप में जाना जाता है, जहां एक नर्तक नर्तकी, क्या है? एक नर्तक नर्तकी एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाती हैं। क्या करती हैं? भूमिकाएं निभाती है, ठीक है। तो इसका आंसर है, आप सभी को पता ही होगा क्योंकि टिक पड़ हो गया है ना, टिक लग गया है। तो इसका आंसर है कुचिपुड़ी होगा। क्या होगा? कुचिपुड़ी, ठीक। अच्छा, जो डाटा डिलीवर कर रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो कुचिपुड़ी मुझे बताओ ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के कृष्णा कृष्णा जिले
आंध्र प्रदेश के कृष्णा झील है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा झील है, ठीक। और लस्या तांडव का मिश्रण होता है, क्या का मिश्रण होता है? जस्ट होल्ड। हाँ, ल- लस्या, लस्या प्लस तांडव मिश्रण, तांडव, ठीक। हम्म। पीतल की थाली का नृत्य भी कहा जाता है कुचिपुड़ी को, याद रखना। पीतल की, पीतल की थाली का नृत्य, पीतल की थाली का नृत्य। अच्छा, भरतनाट्यम मुझे बताओ, भरतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु से है। टीएन मतलब तमिलनाडु, ठीक है। कथकली मुझे बताओ, कथकली मुझे बताओ। कथकली है, ये है केरल से, केरल से, ठीक है, केरल से। मोहिनीअट्टम बताओ मुझे, मोहिनीअट्टम भी केरल से ही है आपका। कहाँ से है? केरल से। मोहिनीअट्टम और, मोहिनीअट्टम और कथकली केरल से है। अच्छा, कथक बताओ मुझे, कथक ये कहाँ से है? यूपी से, कथक है यूपी से। मणिपुरी बताओ मुझे, मणिपुरी ये कहाँ से है? मणिपुरी, यह है मणिपुर, कहाँ? मणिपुर से, मणिपुर। ओडिसी बताओ मुझे एक आध, ओडिसी, ओडिसी कहाँ कहाँ से है? उड़ीसा से, उड़ीसा से, ठीक। राइटिंग पर बस ध्यान मत देना आप लोग है ना। सत्रिया बताओ मुझे, सत्रिया हम लोग पीछे प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं सभी, लेकिन आपको रिवीजन के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सत्रिया बताओ मुझे, असम से। हम्म। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।